सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एक्सपोज शॉर्ट्स की। ये हमारे एमआई भाई है, ये भी हमारे सोल्जर है। तो इनका मैंने लिंक के चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके फुल सपोर्ट कीजिए। ये भी बहुत मेहनत करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। ये पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर, मदरसा साहब यूट्यूबर है, तो उनके जो वीडियो के शॉर्ट्स हैं वो लेके आते हैं और उनके बात बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। तो जो इसमें बात चल रही है वो चल रही है भारत को अफगानिस्तान की मदद करते देख पाक मीडिया की हुई पाक मीडिया को हुई जलन। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे जलन हुई पाकिस्तानी को। वैसे तो वो जल जल के कोयला हो चुके हैं पाकिस्तानी। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि इनकी जहालत कैसी है, कैसे ये तड़पते हैं और इंडिया के कैसे गुणगान गाते रहते हैं, क्योंकि ऑब्सेस्ड है इंडिया के लिए। इंडिया इंडिया पाद भी मार देना तब भी उनको लगता है कि इंडिया ने इतना अच्छा पाद कैसे मार दिया। चलो खैर, मैंने गंदी बात कर दी, वैसे करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलके पहले वीडियो देखते हैं कि वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफगान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। अफगानिस्तान में कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, मदद मांग रहे हैं वो इंडिया से। 20 प्रोजेक्ट्स इंडिया उनकी कंट्री में लगाने वाला है, उनकी मदद करने के लिए उनको एड दे रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जी, अफगानिस्तान को अगर हम अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी। इंडिया का जो बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है कि वो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरना चाह रहा है, तो उसने ईरान में भी और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जाहिर बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज वेटिंग। अच्छा अमीर, एक तरफ तो मईशत का बुरा हाल है, यहाँ पर अदायगियां करने के पैसे नहीं है, ना नौकरियां हैं, ना महंगाई कम हो रही है। ऐसे हारून साहब, यहाँ तो जो चीज़ें बन रही थी वो भी बंद हो रही हैं। इंसुलिन बनना बंद हो गई है, किल्लत है, मिल नहीं रही है। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान बाइकआउट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई, अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफगान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता है कि उनको मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए, आप माजी में भी चले जाएँ तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी, बट 80s 90s में था। कहीं पे हम समझते थे कि अफगानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि भाई कल कला को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमेरिका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो वो क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान जो है उसको ये बताया गया जी कि ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं। और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था और पाकिस्तान को ये था कि भाई अगर हम अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है, हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफ़गानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में,
और तालिबान बिठाने में 1996 में हमने उनको रिकग्नाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया। अभी हमने खुद भी रिकग्नाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हो पाया। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे, जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है। और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ, और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे क्यों नहीं है, जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जाहिर बात है वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वाज वेटिंग, इंडिया वाज बेसिकली वेटिंग एंड वाचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखिए पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा दा नायब बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जब वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस तरह की जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त है वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देयर इज़, हम डिस्कशंस होती थी कि व्हाट आर दी ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन। सो आपने जो भी करना है ना आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफगानिस्तान इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे अभी रीजनल पार्ट्स जो हैं वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि नई ग्रेट गेम जो है वो इस्टेब्लिश है। आप 19वीं सदी में चले जाएं, 20वीं सदी में चले जाएं। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर बात करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो इंडिया ने अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। तो जो वो इन्वेस्टमेंट की थी तो जब तालिबान आए तो इंडिया ने कहा कि शायद मेरी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है, लेकिन अभी दोबारा से स्टेप अप ले लिया, इंडिया ने स्टेप ले लिया कि उन्होंने कहा कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो हम पूरी करेंगे। तो क्या समझते हैं, अब एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब है, अफगानिस्तान बाइकआउट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है। क्या वजूहत लगती है आपको? बेसिकली इंडिया कभी मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं वो रही है, और इस वक्त वो इसको यूज़ कर रही है, यानी अफगानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अपनी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि इनको एक डिग्रेड करें और पाकिस्तान को लिए नीचे दिखाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। वो हम सबको पता है कि जिस तरह वो कर सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत पैदा हुई थी, जिस तरह वो बनी थी, दैट वो पाकिस्तान का रोल भी था उसके अंदर कि एक किस्म को उसने उसको बैक किया और वो लेके आए हैं वापस उसको। तो मे बी कि अंदर वाले जगह पे कुछ बेहतरी होने के चांसेस भी हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त जो था इंडिया हर प्रोपेगेंडा में वो पाकिस्तान को खिलाफ करता है, जिसकी वजह से वो हिट करने की कोशिश करता है। तो आपने कहा, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, आपको मैं मतलब कि बताना चाहूंगा कि मैं आपकी इस बात से एग्री क्यों नहीं करता। सर देखें क्या इंडिया स्ट्रॉन्ग है, मानते हैं? एग्जैक्टली वो स्ट्रॉन्ग है तो वो साजिश करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमें भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, हम भी साजिश करें। हाँ डेफिनेटली। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा तो जो लास्ट में बात कर रहा था ना चीम चू की, तो मैं बाद में बात क्लास लेता हूँ। जो लास्ट में जो बंदा बात कर रहा था वो कह रहा था कि पहले तो बात ये इनको ना पुरखियों को समझ नहीं आती, इनको बार बार समझाया जाता है, फिर भी इनके क्योंकि मदरसा जहाँ पर ना इनको समझ नहीं आती। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, उस पर कोई हमने प्रॉफिट लेने का बार बार बोलते हैं कि हमने कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया था, ठीक है। हमने सिर्फ वहाँ पे गुडविल के लिए काम किया था, एज ए गिफ्ट के तौर पे काम किया था। हमें उनके जो हमने रोड्स वगैरह बनाई है उनसे हम चुंगी नहीं इकट्ठे करते, टोल नहीं इकट्ठे करके इंडिया में लाते। जहाँ फिर हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई थी, उनका हम किराए पे नहीं दे रखी पार्लियामेंट उनको। जहाँ डैम बनाया था उनसे बिजली इंडिया नहीं पहुँच रही, ठीक है ना, उनसे हम कोई पैसे ले रहे हैं। तो इनको ये बात पुरखियों को समझ नहीं आती कि इंडिया की गुडविल की वजह से इंडिया वहाँ पे स्टे करता है, और ये इंडिया वहाँ से निकल गया था, इंडिया वहाँ से चला गया, इंडिया ये हो गया। इंडिया अगर चला भी गया था तो इंडिया ने ये बोला था कि ठीक है भाई, किसी को हम अगर इन्वेस्टमेंट होती तब तो हम उनसे लड़ते भी,
हमारी इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, हमने क्या लड़ना है। हमने गिफ्ट बनाया था, दिया और भूल गए, ठीक है। उन्होंने कहा भाई चले जाओ, हमने कहा ठीक है चले जाते हैं। अब उन्होंने दोबारा इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट कुछ रहते थे बीच में, ठीक है, जो हमने कंप्लीट करने हैं, जो हमने अफगान भाई जो आम बंदा है उसके लिए हमने उसको वादा किया हुआ था कि आपके लिए हम सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, या जितने प्रोजेक्ट रह गए हैं वो हम पूरे कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हाँ, अगली गवर्नमेंट से कोई मुआहदा नहीं किया है, क्योंकि ये लग रहा है कि तालिबान के साथ ना अब इंडिया ना ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं जबकि तालिबान की गवर्नमेंट है। तो क्यों मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट तालिबान से कोई मुआहदा नहीं कर रही कोई नए प्रोजेक्ट पे, जो पुराने प्रोजेक्ट थे उनको पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात, तुम्हें तो अब लात मार के निकाल दिया, तुम्हारे तो एम्बेसी पे वो कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। तुम जब तालिबान नहीं थे तो तुम इंडियन एम्बेसी पे हमले करवाते थे, ठीक है, तालिबान के थ्रू में। अब तालिबान ने तुम पे हमले शुरू कर दिए, तो तुम्हारा तो बैंड बजेगा बजेगा, ये रिटर्न ऑन द वॉल है, ठीक है। तुम्हें ठोकना है, अटक तक उन्होंने एरिया लेना ही लेना है, ठीक है, मानो चाहे ना मानो। इंडिया साजिश करता है, इंडिया, अरे साजिश तुम कर लो, तुम्हारा दिमाग नहीं है। अपने आप को तो बड़ी जहीन कौम बोलते हो, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी मारते हो, टैलेंट बहुत है, तो टैलेंट अब पिछवाड़े में घुसा हुआ है, कर लो टैलेंट, तुम भी देख लो, फिर कह देंगे इंडिया पावरफुल है, तुम भी बन जाओ पावरफुल। साला किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, इंडिया नहीं हमें तरक्की करने देता, बेशर्म साले, तभी मदरसा छाप है। अच्छा, बाकी आ जाते हैं चीमचू पे। चीमा, कमर चीमा, जिसका कमरा है और उसके बाद चीमचू है, ठीक है। इतना ऑब्सेस्ड है ना इंडिया के लिए, इंडिया थोड़ा सा भी कुछ बोले ना, थोड़ा सा भी कुछ बोलता है, ये वीडियो बना के बैठ जाता है, ठीक है। हर रोज इसने 2-4 वीडियो डाल देते हैं 10-15 मिनट की, और इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है, इंडिया ऐसे है, इंडिया वैसे है। और चीमचू, ठीक है, मोटे तेल के ड्रम, अपने क्रूड ऑयल के ड्रम, सारे तू अपने कंट्री के बारे में बात किया कर, सिर्फ उसको सुधारने की कोशिश कर, इंडिया का ना दिखा। इंडिया के लिए अब मैंने ना एक इसकी वीडियो देख रहा था 3-4-5 दिन नहीं, हफ्ता पहले की बात है। इसका ना जैसे हम यूट्यूब में टाइटल देते हैं ना, टाइटल पूरा नहीं आ रहा होगा, इसने ना INDI होता है ना, इसने आई हटा के बाकी अपना सारा पूरा रखा। एक बात देखना है, इसने वहां पे लिखा पाकिस्तान पूरा नहीं आ रहा था, इसने लिखा पाक, ठीक है। इसके टाइटल भी ध्यान से पढ़ा करो, मैं हर एक चीज ध्यान से बड़ी देखता हूं। तो इंडिया का भी IND लिख सकता था ये, इसने पता क्या लिखा, NDIA, एंड दिया, एन दिया, यानी कि एंड, दी एंड होता है ना, END वाला, वो N लिख दिया, I हटा दिया इसने, जानबूझ के इसने ये काम किया। किसी और शब्द में से भी ये निकाल के IND शॉर्ट लिख देता, हमारा यही चलता है ना, IND चलता हर जगह पे। तो इसने अपना पाक पूरा लिखा, लेकिन इंडिया का I काट के इसने NDIA लिख दिया, जैसे मेजर गौर वाले सर भी बोलते हैं और बताते हैं आप लोगों को, वैसे तो मेरे को तो पता ही है। और ये ENDIA बोलते हैं, एंड दिया, ठीक है, तो भी एंड हो जाएगा। इनको लगता है बोलने से ही हम एंड कर लेंगे, तो ये भी आप उसकी मुनाफिकत देखना चीमचू की, जिसको यहाँ पे पढ़े लिखे जाके फॉलो करते हैं। तो पढ़े लिखे जितने भी जाहिल हो इंडिया में रहते हो ना, जो अमर की आशा वाले, कभी इन चीजों को भी नोट किया करो, तो आपको भी ये चीजें नोट करनी शुरू किया चाहिए। इनके हर चीमचू के तो अंदर से आप नहीं देख पाते, बहुत सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं, मोस्टली जो मेजोरिटी पीपल है, वो इसकी जलन नहीं देखते, अंदर से धुआं कितना उठता है, इसकी शक्ल देखने वाली होती है, इसके लफ्ज में, इसके आवाज में इतना इंडिया का ये हो गया, इंडिया का वो हो गया, इसको ऐसे होता है कि इंडिया ऐसे क्यों करी जा रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। हर टाइम ऑब्जेस्ट बंदा है, यानी कि ये पागल हो चुका है। जैसे कश्मीर के पीछे ये पागल है ना, ऐसे ये चीमचू इंडिया के पीछे पागल हो चुका है कि इंडिया ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, हर बात पे इंडिया। इसकी कोई वीडियो उठा लेना, अगर भाई मेरे को अगर बोल देना इसने एक बार भी इंडिया का, एक बार जरूर इंडिया बोलता है, इसने कितनी वीडियो बना दी होंगी आज तक, शुरू से लेकर आप तक देख लेना, किसी वीडियो के बिना इसका खत्म नहीं होता, इंडिया का नाम लिए बिना इसकी वीडियो पूरी नहीं होती, ये ऐसा बंदा है, ठीक है। तो कंपेयर करना इसको, वैसे तो ये नकली डिग्री, फेक डिग्री वाला PhD है, ठीक है, इंग्लिश की माँ बहन ये भी करता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत अच्छी बनाई अपना MI भाई, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी वीडियो बनाते रहो, बस हिम्मत मत हारो। जो बंदे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में,
यूट्यूब चैनल बना के वो जरूर पार्टिसिपेट करें। बाकी ये है कि अपना कमेंट करो जाके, जब नेशन फर्स्ट कोई आपको कॉल कैसे कहता है कि उसको रिपोर्ट कर दो, या उसको आप रिपोर्ट कर दिया करो जाके, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको मेरा जो एनालिसिस है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट पे सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे लड़ सके। जो नए लोग हैं वो स्पेशली आप सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई लोगों। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।